बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। संजय राउत की गिरफ्तारी पर एक बार फिर से सियासत गरमा रही है। संजय राउत को कुछ ही देर में अदालत में पेश किया जाएगा। संजय राउत को तिब्बी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को पतराचौल घोटाला केस में ईडी ने बीती शब गिरफ्तार किया है। ख्याल रहे कि 1034 करोड़ से ज्यादा के पतराचौल घोटाले में एजेंसी ने संजय राउत को 27 जुलाई को समन जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके थे। इससे कबल संजय राउत से ईडी ने 10 घंटों तक पूछताछ की थी। संजय राउत पर जांच में ताउन न करने का इल्जाम है। तो बयानबाजियों का सिलसिला लगातार ईडी से आप देख सकते हैं जारी तस्वीरों में किस तरह से संजय राउत हाथों को हिलाते हुए, और अभी उनके गले में केसरी रंग का स्कार्फ है और उसी के जरिए वो बाकायदा गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को एहसास दिलाया है, बताया, कोशिश की है कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करते हुए डरेंगे नहीं और हारेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था। और अब यहाँ से वो ईडी कार्यालय से निकल रहे हैं। अब ईडी कार्यालय से निकलने के बाद वो जे अस्पताल जाएंगे, जहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उन्हें बाकायदा लेके आया जाएगा पीएमएलए कोर्ट में, और जहां पे उनको इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है और सभी संजय राउत किस तरह का अपना स्टेटमेंट देते हैं इस पर भी लोगों की निगाहें लगी होगी। देखिए ईडी कार्यालय से किस तरह से गाड़ी निकली है और राउत साहब की, और संजय राउत यहाँ पर अपने शब्दों के हिसाब से संजय राउत की गाड़ी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लोगों का हाथ हिला के वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी कार्यालय से जो अधिकारी है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। ये सारे जो विजुअल्स आप नजर आ रहे हैं टीवी पे, साफ तौर पे नजर देख सकते हैं किस तरह से कि उन्हें निकलने के बाद किस तरह की कार्रवाई के लिए वो आगे जे अस्पताल जाएंगे और वहां पर आगे की जो प्रोसेस वो कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो ग्राउंड से तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। कुछ देर पहले की ये तफसीलात हैं जब ईडी ऑफिस से संजय राउत को अस्पताल ले जाया जा रहा था मेडिकल जांच के लिए। आप देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए गाड़ी में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तेवर पहले था वही तेवर आज भी है। तेवर में कोई तब्दीली संजय राउत की ईडी के जरिए की गई कार्रवाई के बाद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि वो डरेंगे नहीं। आपको याद होगा नाज़रीन की कल की अगर हम बात करें, जब कल ईडी की टीम सुबह सवेरे उनके मैत्री आवास यानी उनके रिहाइश गाह पर पहुंची थी, उस वक्त एक के बाद एक कई ट्वीट्स उन्होंने किए थे और ये ट्वीट्स में जाहिर करने की कोशिश की थी कि वो डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मौजूद हैं। लगातार इस खबर पर उनकी निगाहें बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट हम तक फराहम कर रहे हैं। वसीम अंसारी का रुख कर लेते हैं। वसीम, मेडिकल टेस्ट के लिए अब से कुछ देर पहले ले जाया गया है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कितना वक्त लग सकता है मेडिकल टेस्ट के मुकम्मल होने में और उसके बाद उन्हें कोर्ट में कब प्रोड्यूस किया जाएगा? देखिए कुछ देर पहले जब यहाँ से ईडी कार्यालय से उन्हें संजय राउत को लेकर गए हैं ये जेजे अस्पताल में। अगर यहाँ से ईडी कार्यालय से लेकर जेजे अस्पताल की अगर बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके बाद वो जेजे अस्पताल अब पहुँच चुके हैं, जहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद बाकायदा लगभग ये प्रोसेस में ऐसा माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे की और देरी हो सकती है मेडिकल में, और मेडिकल के बाद उन्हें जिस जेजे अस्पताल से जो कोर्ट पीएमएलए कोर्ट है जहां उन्हें पेश करना है उसकी अगर दूरी की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 15 से 20 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये दूरी भी तय हो सकती है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आफ्टर लंच यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे वहाँ उनके लेकर जो दलीलें हैं ईडी का ऑफिसर के अधिकारियों की वो पेश की जाएगी। जिस तरह का पूरा प्रोसेस है, अगर ईडी किसी को कोर्ट में पेश करती है तो उससे पहले उसका मेडिकल कराती है, मेडिकल के बाद फिर उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है। कोशिश यही होगी ईडी की कि किसी भी तरीके से उन्हें अपने जो हिरासत में लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं खास करके ट्रांजैक्शंस को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उस पर वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं संजय राउत। इस तरह की कहीं ना कहीं कंप्लेंट अपने अधिकारियों से करी थी, उच्च अधिकारियों से, ईडी के अधिकारियों ने, जिसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई उनकी। और अब जिस तरह से आगे के प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि महज सिर्फ एक पत्रा वाला चाल में बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जिसको खंगालना ईडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि ये 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 50
लाख के जो पहले भी संजय राउत कह चुके हैं कि उन्होंने उधार के तौर पर लिया था, जो वापस कर दिया है, जो ट्रांजेक्शन में साफ तौर पे बैंकिंग में दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन वो पैसे आए हैं तो कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं? जैसे उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी है तो कहाँ खरीदी, उसके पैसे कहाँ से आए? ये ऐसे कई सवाल ईडी सामने खड़ी कर सकती है और उसी को लेकर वो रिमांड मांगेगी संजय राउत की। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होगी कि रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा दिन लिया जाए ताकि इस पूरे मामले की और भी अच्छे तरीके से छानबीन की जा सके। बिल्कुल। वसीम, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है कि संजय राउत के अहले खाना से उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। जैसा कि नाज़रीन हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अभी मेडिकल जांच के लिए उन्हें ले जाया गया है, फिर उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा संजय राउत को। ग्राउंड रिपोर्टिंग वसीम अंसारी मुंबई से जुड़कर हमें फराहम कर रहे हैं। संजय राउत के अहले खाना से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे साबिक वजीर आला महाराष्ट्र मुलाकात करने वाले हैं। भांडुप में उनकी रिहाइश गाह पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। कितने बजे वो उद्धव ठाकरे उनके घर पर पहुंचेंगे, इस हवाले से हम आगे आपको जानकारी फराहम करते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो दरअसल अपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए और गलत इस्तेमाल ईडी एक मरकजी सरकार कर रही है। और ये जो केस बनाया गया है ये सरासर साजिश एक तरह से शिवसेना की तरफ से कही जा रही है। अब देखना ही होगा कि संजय राउत के अहले खाना से जब उद्धव ठाकरे मुलाकात करने पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं उनके घर वालों से। वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, इस हवाले से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि उद्धव ठाकरे मुलाकात करने जा रहे हैं तो क्या उनके साथ कुछ और लीडर होंगे? आदित्य ठाकरे भी होंगे? आदित्य ठाकरे कोकण के दौरे पे हैं तो आदित्य ठाकरे संजय राउत के घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ देर में सेना भवन भी बैठक के लिए जाने वाले हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मातोश्री से निकल के सबसे पहले भांडुप जाएंगे। भांडुप में संजय राउत के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब संजय राउत को ईडी के जो अधिकारी अपने साथ लेके जा रहे थे तो एक वीडियो सामने आया था जिसमें उनकी माँ जो थी संजय राउत की, उनकी जो आंखें थी भरी हुई थी और जिस तरह से उनको एक डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाया था, नमी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। और संजय राउत का उनके साथ मिलना एक भावनात्मक वीडियो था जिसको देखकर कई लोगों में एक अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में फैमिली कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्टर्ब नजर आ रही है। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से इस गिरफ्तारी से पहले भी कहा था और ये कहा है कि शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो राजनीति है बहुत ही निचले स्तर की राजनीति आ चुकी है और संजय राउत उसी का परिणाम है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका उद्धव ठाकरे की है। यहाँ पर उनके घर वाले के साथ जाके बताने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी किस तरह से शिवसेना उनके साथ खड़ी हुई है और शिवसेना लगातार उनको अपना समर्थन जरूर देगी। और शिवसैनिक भी लगातार जिस तरह से आक्रामक नजर आए पिछले दिन और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो शिवसेना का आक्रामकपना है वो रास्ते पे भी दिखाई देने लगे। बिल्कुल से अंदाजा लगाया जा सकता है वसीम अंसारी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उससे पहले साबिक वजीर दाखिला की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उस वक्त एनसीपी की तरफ से इस तरह का साथ कहीं ना कहीं नहीं दिखा, लेकिन शिवसेना की तरफ से जो साथ संजय राउत को लेकर दिख रहा है वो लगता है कि ऐसे छोड़ने वाली शिवसेना नहीं है संजय राउत का साथ। और हो सकता है कि लीगल एड या फिर पूरी तरीके से समर्थन देने की बात हो, या हो सकता है कि जैसे घर के बाहर शिवसैनिक बैठे हुए थे जब ईडी उनके घर के अंदर थी, तो हो सकता है सड़कों पर आगे भी शिवसैनिक नजर आए और उद्धव ठाकरे की तरफ से एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई जाए। जी ज़रूर, जो आज बैठक होगी इस बैठक में इस पे लेकर स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाई जाएगी, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये ज़रूर जानते हैं कि अब ज़मीनी लड़ाई भी उन्हें लड़नी होगी। कानूनी लड़ाई तो एक तरफ चलने वाली है, जो प्रोसेस है ईडी की तरफ से जो कोर्ट में दिया जाएगा, उसके बाद उनके जो वकील है संजय राउत के वो अपनी दलीलें रखेंगे। दोनों की तरफ से अब कानूनी लड़ाई ज़रूर लड़ी जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अब संजय राउत है या फिर जो दूसरे महाविकास आघाड़ी के नेता थे उन पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई और अब भी कई जो नेता है वो ईडी के टारगेट पर जिस तरह से लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब संजय राउत के बाद अनिल परब का नंबर होगा, क्योंकि उसे भी लेकर कई तरीके से सवालिया निशान उठ चुके हैं। ईडी के उनसे भी जांच कर चुकी है, तो अब उन्हें क्या इस बारे में भी डर लगने लगा, ऐसे भी सवाल उठने लगे हैं। तो ये सारे घोटालों का जहाँ पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पर शिवसेना के लोगों का ये मानना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये जो ज़मीनी दबाव है उसे लड़ने के लिए ज़मीन पर ही उतरना पड़ेगा। आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ दिनों में, अगस्त के महीने में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का दौरा
भी करने वाला है, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और वो उन इलाकों में जाके अपनी स्थिति मजबूत करेंगे जहाँ पे शिवसेना के कई बागी नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, या फिर जो आम जनता है महाराष्ट्र की उनके बीच में जाने की कोशिश की जाएगी। और लगातार आदित्य ठाकरे इस दौरे को कंप्लीट कर रहे हैं। आज कोकण में है, इससे पहले हमने देखा था नासिक में थे, तो ऐसी कई जगह तो शिवसेना के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, एक तरफ से सरकार का छिन जाना और दूसरी तरफ उनके लीडरों को ईडी के राडार पर लाना। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मजबूत स्ट्रैटेजी शिवसेना की क्या कुछ होती है। कहीं एनसीपी की तरह ही शिवसेना का अमल तो नहीं रहने वाला है, लेकिन अभी जो मुलाकातें हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये राहें शिवसेना की जरा मुख्तलिफ होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वसीम अंसारी, इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम कर